नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीकानेर संभाग के बारे में और संपूर्ण बीकानेर संभाग के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। इस संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी तहसीलें कौन कौन से ज़िले में आती हैं और प्रत्येक ज़िले से संबंधित हम फैक्ट की भी बात करेंगे। तो आइए इस क्लास को आप लोग पूरा ताकत के साथ में शेयर करेंगे और क्लास रेगुलर आप लोग लेते रहेंगे। आपको पूरा नवीनतम राजस्थान जी के टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा, चिंता नहीं करें आप लोग। और आप लोग पशु परिचर की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा कि पशु परिचर भर्ती और रीट की मुख्य परीक्षा के अंदर जो सिलेबस है उन दोनों में कितना डिफरेंट है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके अंदर 4 ज़िले आते हैं। कितने आते हैं? 4 ज़िले, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर। ये आपके 4 ज़िले आते हैं। अब हमको याद करना है कि अनूपगढ़ जो ज़िला है उसमें कौन कौन से उपखंड और तहसीलें आती हैं। हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में बात करेंगे, बीकानेर के बारे में बात करेंगे और गंगानगर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए आप लोग, आता है हमारा सबसे पहले अनूपगढ़ ज़िला। ठीक है साथियों, तो यहाँ इस स्लाइड में थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है। अनूपगढ़ ज़िले के अंदर अगर हम बात करें तो 4 उपखंड आते हैं। 4 उपखंड कौन कौन से हैं? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, श्री विजयनगर और घड़साना। ये जब की बात है साथियों, जब अनूपगढ़ ज़िला बनाया गया था तो छतरगढ़ और खाजूवाला इनको शामिल किया गया था, लेकिन बाद में यहाँ पर संशोधन किया गया था साथियों। लेकिन मैंने नोट्सों को पहले ही बना लिया। आपको छतरगढ़ और खाजूवाला पुनः बीकानेर ज़िले के अंदर शामिल कर दिया गया है। आप लोग करेक्शन कर लें इस पीडीएफ के अंदर थोड़ा सा। छतरगढ़ और खाजूवाला जो तहसील है इनको पुनः बीकानेर ज़िले के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब वर्तमान में ये बीकानेर ज़िले के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको 4 ही उपखंड याद रखने, ये वाले जो अनूपगढ़ ज़िले के अंदर है। अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर और घड़साना और रावला, ये आपकी 5 तहसील आती हैं। जबकि छतरगढ़ और खाजूवाला अब अनूपगढ़ में नहीं है, किस में आएंगे? बीकानेर के अंदर आएंगे। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, मैंने आपको 2 बार बोल दिया है। ठीक है साथियों, और आपसे पूछा जाए अब अनूपगढ़ की आकृति कैसी है भाई? अनूपगढ़ की आकृति अगर आपसे पूछा जाए तो सिंह के आकार जैसी नहीं है, शेर के समान। आपको मैंने बताया था, ये जब छतरगढ़ और खाजूवाला तहसील मिलती थी इसके अंदर तब इसकी आकृति शेर के समान थी। लेकिन अब ये वाला क्षेत्र आपका यहाँ से बीकानेर के अंदर चला गया। ठीक है, तो अब बताओ इसकी आकृति कैसी रह गई है? तो ये आपको याद रखना है, ये आकृति रह गई है अनूपगढ़ की। ठीक है, अब देखिए हम अनूपगढ़ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि अनूपगढ़ ज़िले के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये क्रॉस लगा रहे हैं, बैठे हुए शेर के समान अनूपगढ़ की आकृति अब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें छतरगढ़ और खाजूवाला तहसील यहाँ से हटा दिए। ठीक है ना, तो ये आप लोग यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब देखेंगे अनूपगढ़ जो ज़िला है साथियों, ये अनूपगढ़ ज़िला पाकिस्तान के सबसे निकटतम ज़िला मुख्यालय है। कौन सा? अनूपगढ़। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ ज़िला है। प्राचीन चुंगेर में बीकानेर महाराज अनूप सिंह ने 1678 में यहाँ पर दुर्ग बनाया था। अनूप कौन सा? चुंगेर के अंदर बनाया था, एक दुर्ग बनाया था 1678 ईस्वी में, जिसको अनूपगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। यहाँ के बरोड़ क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। किसमें? अनूपगढ़ ज़िले में। याद रखना, बरोड़ क्षेत्र के हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? अनूपगढ़ ज़िले में। इतना फैक्ट आपको मोटा मोटा याद रखना है अनूपगढ़ ज़िले के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अनूपगढ़ के बारे में। अनूपगढ़ के अंदर याद रखना लैला मजनू की मज़ार है। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है? अनूपगढ़ ज़िले के बिंजौर में स्थित है। और यहाँ पर प्रेमी युगल अधिक मात्रा में दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैला मजनू की मज़ार अनूपगढ़ ज़िले के बिंजौर नामक गांव के अंदर। और एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा
डावला नामक गांव में है, अनूपगढ़ जिले में पड़ता है। और ये रायसिंह नगर में सिखों के तीर्थ का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। ठीक है, किसका निर्माण? बुड्ढा जौहड़ गुरुद्वारे का निर्माण किसकी देखरेख में हुआ था? 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। क्लियर? और यहाँ पर अमावस्या को, श्रावण की अमावस्या को मेला भी भरता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना है कि 2004 में हुए किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध स्थल, यहाँ पर किसान आंदोलन भी हुआ था घड़साना के अंदर, और ये वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में आती है तहसील। उसके बाद रायसिंह नगर कांड हुआ था साथियों, ये जुलाई 1946 में हुआ था, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हुए थे। ये एक किसान आंदोलन था। पहले ये बीकानेर के अंदर आता था, लेकिन अब किस में आ चुका है? अब किस में आ चुका है साथियों? ये अब ये अनूपगढ़ जिले के अंदर आ चुका है, रायसिंह नगर, जहाँ पर बीरबल शहीद मनाया गया था। जुलाई 1946 को किसान आंदोलन हुआ था यहाँ पर। ठीक है, बाबा पंपाराम का डेरा कहाँ पर है? विजयनगर के अंदर है। और यहाँ पर फागुन महीने में मेला भी लगता है। क्लियर? अब देखेंगे छतरगढ़ और खाजूवाला ये बीकानेर में चले गए हैं। रावला ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ से मैं जब छतरगढ़ और खाजूवाला की बात कर रहा हूँ तो ये बीकानेर में है, लेकिन प्रसिद्ध है ये किसके लिए? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? जैतसर कृषि फार्म अब अनूपगढ़ जिले में किस में आएगा? जैतसर कृषि फार्म कहाँ पर है? अनूपगढ़ जिले में है। और धान उत्पादन में भी ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से मिलता है? अनूपगढ़ जिले से ही मिलता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहाँ कहाँ पर मैंने करेक्शन करवाया है? छतरगढ़ और खाजूवाला तहसील को लेकर के यहाँ पर करेक्शन करना है। ये वर्तमान में बीकानेर में है। आगे पढ़ते हैं हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले की अगर हम बात करें साथियों, तो यहाँ पर हमारे कौन कौन सी तहसीलें आती हैं? अनूपगढ़ है, नौहर है, भादरा, रावतसर, टिब्बी और सांगरिया। ये अपने उपखंड है। यहाँ पर ये उपखंडों के नाम है। ठीक है भाई। और घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये जिला किसके नदी के? घग्गर नदी के किनारे। भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और ये राजस्थान की सीमा का उत्तरी प्रहरी दुर्ग कहलाता है भटनेरगढ़। और ये भटनेर जो दुर्ग है साथियों, ये हमारा मिट्टी का बना हुआ किला है। आपसे पूछा जाए राजस्थान में पहला मिट्टी का किला कौन सा है, तो भटनेर दुर्ग है। तलवाड़ा झील, बताओ साथियों तलवाड़ा झील कहाँ पर है? ये भी हनुमानगढ़ में है। और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। ठीक है, सबसे नीची झील हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? हनुमानगढ़ जिले में। रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता भी कहाँ पर विकसित हुई? हनुमानगढ़ जिले में। साथियों याद रखना, गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है? गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है? गोगा मेडी के अंदर, नौहर तहसील में। और ये भी किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। स्वामी विवेकानंद संग्रहालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस में पड़ेगा? सांगरिया, हनुमानगढ़ के अंदर। और टिब्बी नामक स्थान याद रखना, जहाँ से घग्गर नदी प्रवेश करती है। राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश स्थल कौन सा है? टिब्बी नामक स्थान है, जो हनुमानगढ़ जिले में आता है। इतना आपको फैक्ट याद रखना है मोटा मोटा हनुमानगढ़ जिले के बारे में। अब आइए आगे बात करते हैं हम बीकानेर जिले की। और बीकानेर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पहले ही। ठीक है, देखिए बीकानेर में अब आपके उपखंडों की संख्या कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। आपको छतरगढ़, ठीक है, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, और 9वें नंबर पर आपका आ गया खाजूवाला। ठीक है, इनको शामिल कर दिया गया है किसके अंदर? बीकानेर के अंदर। जैसे बीकानेर, लूणकरणसर, नोखा, पुंगल, श्री डूंगरगढ़, कोलायत और बज्जू, और अपना छतरगढ़ और खाजूवाला। ये अपने जो तहसीलें हैं, ये उपखंड हैं आपके 7-9 उपखंड हैं जो बीकानेर ज़िले में शामिल किए गए हैं। ये 2 और कर दिए हैं पुनः वापस अनूपगढ़ से काट के। अब देखिए बीकानेर से संबंधित फैक्ट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको याद रखना है राती घाटी, ऊन का घर और जांगल प्रदेश। इन तीनों नामों से जानते हैं बीकानेर को। लूणकरणसर फेमस है भाई यहाँ का। लूणकरणसर जो है
यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील स्थित है लूणकरणसर में। और लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है। और आपसे पूछा जाए जैतून रिफाइनरी, ये भी कहाँ पर है, लूणकरणसर के अंदर। अब देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जौहड़बीड़ के अंदर है, बीकानेर जिले में, जिसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1984 को। और राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र आपको याद रखना है, ये भी कहाँ पर है, बीकानेर जिले में। बीच बाल की बात करें तो बीच बाल ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है यहाँ पर, और यहीं पर बीच बाल में डेजर्ट जू भी है, डेजर्ट जू और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है, बीच बाल के अंदर। गजनेर झील, साथियों गजनेर झील भी कहाँ पर है, बीकानेर में। और इस गजनेर झील का उपनाम आपको याद रखना है, शुद्ध पानी का दर्पण भी इस झील को कहते हैं। इस गजनेर के अंदर याद रखना आपको बटबड़ पक्षी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसको हम रेत का तीतर या सेंट गाउस, इंपीरियल सेंट गाउस के नाम से भी जानते हैं बटबड़ पक्षी को, और ये गजनेर में ही पाया जाता है। कोलायत झील भी कहाँ की है, प्रसिद्ध बीकानेर की है, जिस पर 52 घाट बने होने के कारण इसको 52 घाट झील भी कहते हैं। और कोलायत बीकानेर के अंदर ही कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ पर मेला भी लगता है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। जूनागढ़ का दुर्ग आपसे पूछा जाए तो यह भी बीकानेर में आता है, और आपको याद रखना इस जूनागढ़ दुर्ग के कई उपनाम हैं, जैसे इसको ज़मीन का जेवर भी कहते हैं और राती घाटी का किला भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, बीकानेर ज़िले से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम बीकानेर के बारे में। नौखा साथियों, नौखा बीकानेर में आता है, और मुकाम, नौखा मुकाम के अंदर बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ भी स्थित है। कहाँ पर है, नौखा के अंदर। भांडासर का जैन मंदिर याद रखना, भांडासर का जैन मंदिर भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। और ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर को बनाने के लिए पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था। अगला है कर्तरियासर बीकानेर। तो कर्तरियासर के अंदर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, याद रखना ये चीज़ आप लोग। कर्तरियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, करणी माता मंदिर कहाँ पर है, तो ये भी देशनोक बीकानेर ज़िले में है। और करणी माता के बारे में फैक्ट याद रखने हैं, ये चारण समाज की कुलदेवी है, और यहाँ पर चूहे पाए जाते हैं, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, जिनको हम कावा के नाम से जानते हैं, और इसीलिए इस देवी का नाम चूहों वाली देवी भी कहलाती है। करणी माता का मंदिर है साथियों, उसको हम मठ कहते हैं। क्या बोलते हैं, मठ कहते हैं करणी माता के मंदिर को। तो ये अपना करणी माता का मंदिर है, आप लोग देख सकते हैं फोटो में। आगे हम बात करते हैं गंगानगर। गंगानगर जिले से संबंधित फैक्ट देखिए आप लोग। 5 उपखंड आते हैं गंगानगर के अंदर, जैसे श्री गंगानगर, श्री करणपुर, सूरतगढ़, शार्दुल शहर और पदमपुर। ये अपने 5 उपखंड है। अब हम बात करते हैं सूरतगढ़। सूरतगढ़ के अंदर एशिया का सबसे बड़ा और राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिकी फार्म स्थापित किया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म कहाँ पर है, सूरतगढ़ गंगानगर में। अगर पूछा जाए राजस्थान का पहला सुपर पावर थर्मल प्लांट पहला कौन सा है, सूरतगढ़ के अंदर ही है। और आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ भी किसको कहते हैं, सूरतगढ़ को कहते हैं। ये 3 फैक्ट आपको सूरतगढ़ के बारे में याद रखने हैं, यानी कि राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म, राजस्थान का पहला सुपर पावर थर्मल प्लांट और राजस्थान का विकास तीर्थ, ये सब कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। चाणना धाम मंदिर भी कहाँ पर है, सूरतगढ़ के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं वायुसेना स्टेशन व हवाई अड्डा। वायुसेना स्टेशन व हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर। अब बात करते हैं हिंदूमल कोट। साथियों हिंदूमल कोट राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है। पूछा जाए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, हिंदूमल कोट है, जो कहाँ पर है, गंगानगर में। कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध गांव है साथियों गजसिंहपुरा। गजसिंहपुरा कृषि के औजारों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ पर है, गंगानगर में। राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र अगर आपसे पूछा जाए
कि राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र कहाँ पर है, पदमपुर के अंदर है, और ये पदमपुर भी कहाँ पर है, गंगानगर में है। तो ये आपको फैक्ट याद रखने गंगानगर के बारे में। आगे चलते हैं, आप लोग वीडियो को यहाँ पर अपना पूरा गंगानगर हो जाता है ख़त्म। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, छोटा सा है गंगानगर के बारे अपने बीकानेर संभाग के बारे में हमने जाना मोटा मोटा। तो आप लोग, अब मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, जब संभाग दर्शन खत्म हो जाएगा तो हर ज़िले के बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसी में कल्चर पढ़ाऊंगा, उसी में आपके इतिहास अपना भूगोल भी पढ़ाऊंगा। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी नोट्सों की, और अपना नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। पशु परिचर की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, पशु परिचर की, तो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग। पूरा आपको फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा GK वाला, ठीक है, और सेकंड पार्ट भी आपको चलेगा पशुपालन विज्ञान वाला भी। तो फ्री होगा, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क है। धन्यवाद साथियों।